कभी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ कोई ऐसा तूफानी आइडिया आया है जिसने आपको सोने न दिया हो? बस ऐसे ही बेवकूफ का जन्म हुआ। आईआईटी बॉम्बे के एक छोटे से हॉस्टल के कमरे में प्रभा किरण सिंह और सिद्धार्थ मुनोत, दो ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो सिर्फ एक सेफ जॉब से कहीं ज्यादा चाहते थे। वे इंडिया के युवाओं के लिए कुछ बनाना चाहते थे। 2012 में ई कॉमर्स बस शुरू ही हो रहा था। इस जोड़ी ने एक कमी देखी, ज्यादातर कपड़ों के ब्रांड्स या तो बहुत महंगे थे या बोरिंग। कोई ऐसा ब्रांड नहीं था जो सही में इंडियन यूथ की बात करता हो। कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो उनके ह्यूमर, उनकी स्लैंग या उनकी डेली लाइफ को कैप्चर कर पाता। तो उन्होंने सोचा, क्या हो अगर हम स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स द्वारा एक ब्रांड बनाए, फन, मजेदार और पूरी तरह से इंडियन। नाम बेवकूफ। हिंदी में इसका मतलब मूर्ख होता है, लेकिन उन्होंने इसे नया मतलब दिया, कोई ऐसा जो अलग सोचने की हिम्मत रखता है। सिर्फ 30,000 रुपए और अपनी जनरेशन की गहरी समझ के साथ उन्होंने यह कदम उठाया। कोई फैंसी बिजनेस प्लान नहीं, बस यह गहरी समझ कि उनके दोस्त किस बात पर हंसते और कनेक्ट करते हैं। उन्हें जोक्स, ट्रेंड्स, मूवी लाइंस सब पता था, क्योंकि वे उन्हें जीते थे। यह ऑथेंटिसिटी ही उनकी नींव बनी। उस छोटे से कमरे से उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बनाने का सफर शुरू किया जो एक दिन 500 करोड़ का एम्पायर बन जाएगा। एक बोल्ड नाम और विजन के साथ अब इसे हकीकत में बदलने का समय था। शुरुआत टी शर्ट्स से हुई। टी शर्ट्स कॉलेज की यूनिफॉर्म है, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए एक खाली कैनवास। प्रभा किरण और सिद्धार्थ ने हिंदी और इंग्लिश में मजेदार रिलेटेबल स्लोगन्स वाली 100 टी शर्ट्स छापी। कोई वेबसाइट नहीं, कोई स्टोर नहीं, बस कॉलेज फेस्टिवल्स में स्टॉल्स लगाए, सीधे स्टूडेंट्स से बात करते हुए। रिस्पॉन्स तुरंत हिट। स्टूडेंट्स को ह्यूमर और पर्सनल टच बहुत पसंद आया। हर सेल इस बात का सबूत थी कि उनका आइडिया काम कर रहा है, और वर्ड ऑफ माउथ तेजी से फैला। दोस्तों ने टी शर्ट्स देखी, उन्हें भी अपनी चाहिए थी, और ऐसे ही बज ऑर्गेनिकली बढ़ता गया। इन शुरुआती दिनों ने उन्हें सिखाया कि कौन से डिजाइन्स हिट होते हैं, कौन से कलर्स पॉप करते हैं और कौन सी कीमतें काम करती हैं। डायरेक्ट फीडबैक ने हर फैसले को शेप दिया। वे सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे थे, वे सुन रहे थे। बनाने, बेचने और सुधारने का यह चक्र उनका सीक्रेट वेपन बन गया। एक टी शर्ट, एक कस्टमर, एक फेस्टिवल करते हुए उन्होंने अपनी ऑनलाइन सक्सेस की नींव रखी। एक बहुत बड़ी चीज के लिए जमीन तैयार हो चुकी थी। लाखों तक पहुंचने के लिए बेवकूफ को सिर्फ कॉलेज फेस्टिवल से ज्यादा की जरूरत थी। उन्हें सोशल मीडिया की जरूरत थी। 2010 की शुरुआत में फेसबुक और इंस्टाग्राम ही वह जगह थी जहां यंग इंडिया घूमता था। बेवकूफ ने सिर्फ एड्स पोस्ट नहीं किए, वे एक मीम मशीन बन गए। उनके पेजेस एंटरटेनमेंट हब थे, जो एग्जाम्स, बॉलीवुड और रोजमर्रा की मुश्किलों के मीम्स से भरे थे। लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, बल्कि हंसी के लिए फॉलो करते थे। मीम्स ने एक बड़ी एंगेज्ड कम्युनिटी बनाई। दोस्त एक दूसरे को टैग करते, पोस्ट शेयर करते और अगले जोक का इंतजार करते। ये टी शर्ट्स इन ऑनलाइन जोक्स का एक्सटेंशन बन गई, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को पहनने का एक तरीका। उनकी फॉलोइंग तेजी से बढ़ी। सब ऑर्गेनिक, शेयर करने लायक कंटेंट के जरिए। हर लाइक और कमेंट फ्री मार्केटिंग थी। इससे उनकी वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक आया। जो फैंस सुबह किसी मीम पर हंसे, वे अक्सर दोपहर तक टी शर्ट्स ब्राउज कर रहे होते थे। एंटरटेनमेंट और कॉमर्स सीमलेसली मिल गए। इस तरह बेवकूफ ने सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी को असली सेल्स में बदला। बेवकूफ ने सिर्फ एक ब्रांड नहीं बनाया, उन्होंने एक जनजाति बनाई। उनका सोशल मीडिया इंडियन यूथ के लिए एक वर्चुअल हैंगआउट बन गया, एक ऐसा ठिकाना जहां उन्हें अपनापन महसूस हो। यह ब्रांड एक दोस्त की तरह बात करता था, कैजुअल, मजेदार और हमेशा लेटेस्ट स्लैंग के साथ तालमेल बिठाता हुआ। कस्टमर्स को सुना और वैल्यू किया गया, सिर्फ बेचा नहीं गया। बेवकूफ अक्सर डिजाइन आइडियाज को क्राउडसोर्स करता था, पोल्स चलाता और सुझाव लेता था। जब किसी फैन का आइडिया एक असली प्रोडक्ट बन जाता था,
तो इससे लॉयल्टी और प्राइड पैदा होता था। मालिकाना हक की इस भावना ने खरीदारों को जुनूनी एडवोकेट्स में बदल दिया। कॉम्पिटिटर्स डिजाइन्स कॉपी कर सकते थे, लेकिन कम्युनिटी नहीं। सालों के विश्वास और कनेक्शन ने बेवकूफ की जनजाति को अटूट बना दिया। वे सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे थे, वे पहचान बेच रहे थे। बेवकूफ होना एक सम्मान का बैज बन गया। मीम्स और टी शर्ट्स के पीछे एक स्मार्ट बिजनेस मूव था, डायरेक्ट टू कंज्यूमर या D2C। सिर्फ अपनी वेबसाइट पर बेचकर बेवकूफ ने बिचौलियों को बाईपास कर दिया, जिससे कीमतें कम और कंट्रोल ज्यादा रहा। यह उन स्टूडेंट्स के लिए एकदम सही था जो वैल्यू ढूंढ रहे थे। D2C ने उन्हें अनमोल डेटा भी दिया। लोग क्या ब्राउज करते, क्या खरीदते और क्या पसंद करते थे। वे तुरंत ट्रेंड्स को पहचान सकते थे और तेजी से एडजस्ट कर सकते थे। सबसे जरूरी बात, उन्होंने कस्टमर रिलेशनशिप को अपने कंट्रोल में रखा। हर टच पॉइंट को अपने मजेदार, फ्रेंडली वाइब के हिसाब से ढाला। नतीजा, एक स्मूथ, यादगार एक्सपीरियंस जिसने फैंस को बार बार वापस आने पर मजबूर किया। D2C उनका एक स्ट्रॉन्ग, अफोर्डेबल ब्रांड बनाने का सीक्रेट था। बेवकूफ जानता था कि वे सिर्फ टी शर्ट्स पर जिंदा नहीं रह सकते। एक बार जब उनके पास एक वफादार बेस बन गया, तो उन्होंने विस्तार किया। हुडीज, जॉगर्स, मोबाइल कवर्स, सब उसी मजेदार स्टाइल के साथ। हर नया प्रोडक्ट ब्रांड का एक नेचुरल एक्सटेंशन लगता था। फिर बड़े कोलैबोरेशन हुए, मार्वल, DC, स्टार वॉर्स, डिज्नी नए फैंस और विश्वसनीयता लेकर आए। बेवकूफ एक टी शर्ट ब्रांड से कहीं ज्यादा बन गया। यह एक लाइफस्टाइल था। आज उनकी साइट पर ड्रेसेस से लेकर बैकपैक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक सब कुछ मिलता है। लक्ष्य यंग इंडिया के सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए वन स्टॉप शॉप बनना। लगातार नई कैटेगरीज जोड़ने से कस्टमर्स एंगेज रहते हैं और वापस आते रहते हैं। स्ट्रेटेजिक विस्तार ने उन्हें टी शर्ट वाले लड़के से 500 करोड़ की पावर हाउस कंपनी में बदल दिया। उनका एम्पायर बढ़ता जा रहा है, जो क्रिएटिविटी और कम्युनिटी से चलता है। डाइवर्सिफिकेशन उनकी प्रासंगिक बने रहने की कुंजी है। बेवकूफ की सीक्रेट सॉस क्या है? अपने ऑडियंस पर लेजर फोकस। हर फैसला, डिजाइन, कीमत, मार्केटिंग इंडियन स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए लिया गया था। उन्होंने हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ अपनी जनजाति को। उनकी स्पीड बेजोड़ थी। अगर कोई मीम या मूवी लाइन वायरल होती तो वह कुछ ही दिनों में टी शर्ट पर आ जाती थी। उनकी ब्रांड वॉइस हमेशा ऑथेंटिक, मजेदार और रिलेट करने लायक थी। कस्टमर्स को लगता था कि वे किसी दोस्त से खरीद रहे हैं, किसी बिना चेहरे वाली कंपनी से नहीं। ज्यादातर ब्रांड प्रोडक्ट्स को पुश करते हैं। बेवकूफ ने एंटरटेनमेंट का एक यूनिवर्स बनाया। लोग मीम्स के लिए आए, मर्च के लिए रुके। मार्केटिंग एड की तरह नहीं, मजा लगती थी। फोकस, स्पीड और पर्सनालिटी का यह मेल उन्हें सबसे अलग बनाता था। यही बेवकूफ की सफलता का असली जादू है। सफलता नई चुनौतियां लाती है। कंपटीशन बहुत कड़ा है और हर कोई यूथ मार्केट का एक हिस्सा चाहता है। आगे रहने के लिए बेवकूफ को डिजाइन, मार्केटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस में इनोवेशन करते रहना होगा। सस्टेनेबिलिटी अगली बड़ी बाधा है। युवा कंज्यूमर्स एथिकल, इको फ्रेंडली फैशन चाहते हैं। बेवकूफ को उनका विश्वास जीतने के लिए बेहतर मटेरियल और ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन में इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन यह ब्रांड सिर्फ इंडिया तक नहीं रुक रहा, वे ग्लोबल मार्केट्स पर नजर गड़ाए हुए हैं। उनका मानना है कि उनका ह्यूमर और स्टाइल दुनिया भर के युवाओं से जुड़ सकता है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन उनकी अगली बड़ी छलांग है। वे टेक में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, AI, मशीन लर्निंग और ऑफलाइन एक्सपीरियंस। आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन उनकी मजबूत पहचान और विजन उन्हें आगे बढ़ाते रहते हैं। बेवकूफ का सफर अभी शुरू ही हुआ है। बेवकूफ के सफर से सबसे बड़ा सबक क्या है? आज की दुनिया में ध्यान ही सब कुछ है। इससे पहले कि आप बेच सकें, आपको अपने ऑडियंस का भरोसा और रुचि हासिल करनी होगी। बेवकूफ ने लोगों को हंसाकर और एक कम्युनिटी बनाकर ऐसा किया, उनसे खरीदने के लिए कहने से बहुत पहले। उनका
पहले दो बाद में मांगो वाला तरीका मार्केटिंग का नया नियम है। यह सबसे बड़े एड बस्ट के बारे में नहीं है, बल्कि सबसे अच्छे कंटेंट और असली कनेक्शन के बारे में है। लोगों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ो और वे आपको फॉलो करना चुनेंगे। बेवकूफ यह साबित करता है कि ब्रांड बनाने के लिए लाखों की जरूरत नहीं, बस इनसाइट, हिम्मत और ऑथेंटिसिटी की जरूरत है। दिलों और दिमागों पर कब्जा करो और वॉलेट अपने आप फॉलो करेंगे। आज एक एम्पायर बनाने का असली फॉर्मूला यही है।